नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पाल आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं पद किसे कहते हैं और शब्द और पद में अंतर क्या है, पदबंध क्या है। तो हम आज कक्षा 10वीं का व्याकरण पदबंध पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा: एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। अर्थात अगर हम कहें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि हम और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि शब्दों में कहें तो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे क प्लस ल प्लस म बराबर कलम। दूसरा उदाहरण, आ प्लस ग प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ बराबर आगमन। इसी तरह से पुस्तक, प्राचीन, छत्री आदि क्या है, ये शब्द हैं। शब्द की विशेषता: शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं, जो हमारे भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता है, तब तक वह शब्द कहलाते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों दशाओं में शब्द होता है। वाक्य में अर्थ को संकेत देने के लिए पद का उपयोग होता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय के बारे में होता है। पद का मात्र व्यवहारिक परिचय के बारे में होता है। लिंग, वचन, क्रिया और कारक से शब्द का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। लिंग, वचन, कारक और क्रिया से पद का संबंध होता है। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द विभक्ति रहित और पद विभक्ति सहित होते हैं। पदबंध: वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं, पदबंध कहलाते हैं। डॉक्टर नामदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है: वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कलकल करती बह रही है। नदी कलकल करती बह रही है। तो इसमें जो हरे रंग के हैं, ये जो है किसी प्रकार के पदबंध नहीं है। लेकिन जो इसमें रेड कलर से दिया गया है, ये पदबंध है। पहले में जो है संज्ञा पदबंध है, क्योंकि छात्र संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। दूसरे में अत्यंत सुशील और परिश्रमी, 3 पद हैं और तीनों जो है विशेषता बता रहे हैं किसकी, लड़की की, इसलिए विशेषण पदबंध है। चौथे में बहती चली जा रही है, तो बहती चली जा रही है, तीनों क्या हैं, क्रिया हैं, तीनों क्रियाएं हैं और ये तीनों पद मिल करके क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए क्रिया है। इसमें नदी कलकल करती हुई, यहाँ कल कल करती हुई
ये क्रिया विशेषण है कि क्रिया कैसे हो रही है ये बता रहे हैं, इसलिए क्या हो गया क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे कल कल करते हुई तो ये क्या हो गए, ये क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हैं। पहले वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर के एक ही अर्थात संज्ञा का काम कर रहे हैं। दूसरे पद में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में जो है 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर के एक ही पद के लिए कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो कौन सा पद है, विशेषण पद, विशेषण पद के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, विशेषण पद बन। तीसरे वाक्य में बहती चली जा रही है में जो है 4 पद हैं, और ये चारों पद मिल करके क्या कर रहे हैं, एक क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, क्रियापद बंध है। चौथे वाक्य में कल कल करती में क्या है, 3 पद हैं, लेकिन किंतु तीनों पद मिलकर के क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। तो भाई पदबंध को हम पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने के लिए कुछ बातों पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है, पदबंध वाक्य का एक अंश है, अर्थात वाक्यांश है, इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और वे सभी पद आपस में बंध करके एक इकाई के लिए काम करते हैं, इसीलिए पदबंध कहलाते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी जो पद होते हैं वे आश्रित पद होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी पदबंध होगा उसमें एक मुख्य पद होगा और बाकी जो है उस पर आश्रित होंगे, अर्थात आश्रित पदबंध कहलाते हैं। शीर्ष पद और आश्रित पद, पदबंध में भी एक पद शीर्ष होता है, वह अन्य पदों का केंद्र होता है। शेष पद उस पर आधारित होते हैं, जैसे देवकी नंदन कृष्ण में कृष्ण जो है शीर्ष पद है, देवकी नंदन कृष्ण में कृष्ण शीर्ष पद है और देवकी नंदन जो है वो कृष्ण पर आश्रित है। अन्य उदाहरण, सामने एक बहादुर सुंदर बच्चा खेल रहा है, यहाँ बच्चा जो है शीर्ष पद है और बाकी के जो शेष पद हैं वो आश्रित पद हैं। इस प्रकार एक बहुत सुंदर में भी जो है सुंदर आश्रित शीर्ष पद है। एक बहुत सुंदर में सुंदर क्या है, शीर्ष पद है, एक बहुत जो है वो आश्रित पद है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब एक पद मतलब जिस पद के ऊपर बाकी पद निर्भर होते हैं वो आश्रित पद कहलाते हैं, और जिस पर जो है आश्रित होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है कि देवकी नंदन कृष्ण, तो देवकी नंदन क्या है, ये आश्रित है किस पे, कृष्ण के ऊपर। भाई देवकी का नंदन कौन है, अर्थात कृष्ण है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो मुख्य पद है और देवकी नंदन जो है वो आश्रित पद है। शीर्ष पद की पहचान, शीर्ष पद की भूमिका को पहचानने के लिए पद की भूमिका को पहचानना आवश्यक है। यहाँ यह देखना आवश्यक है कि वह का कार्य कर रहा है, वह क्या कार्य कर रहा है, या विशेषण का मतलब जिसमें ये आया है वह किसका कार्य कर रहा है। अगर वह विशेषण का कार्य कर रहा है तो विशेषण, सर्वनाम का कार्य कर रहा है तो सर्वनाम, क्रिया का काम कर रहा है तो क्रिया, तथा अगर क्रिया विशेषण का काम कर रहा है तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब उस पदबंध के स्थान पर न्यूनतम एक पद को रखकर देखें कौन सा पद वाक्य के अर्थ को संगत बनाए हुए है, यही उसका शीर्ष पद है। यहाँ दशरथ नंदन राम बन को गए, दशरथ नंदन राम, यहाँ पर राम बन को गए, राम बन को गए भी संगत है, अतः राम ही इसका शीर्ष पद है। पूरा वाक्य राम पर आधारित है, इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य तर्क संगत नहीं है।
कहने का मतलब है कि इसमें जो है पूरी क्रिया किसके ऊपर आधारित है? राम के ऊपर। तो जिसके ऊपर पूरी क्रिया निर्धारित है, जिसके ऊपर पूरे शब्द जो है निर्भर हैं, कि बिना उसके उनका पूरा अर्थ नहीं होगा, वही जो है शीर्ष पद होगा। पदबंध के भेद, तो पहला है जो है क्रिया विशेषण, सार्वनामिक पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। तो कितने भेद हैं इसके? 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध या सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पदबंध: जब किसी वाक्य में पद समूह का पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक क्रिया के लिए काम करने लगे, वो 2 या 2 से अधिक पद मिलें और वो एक व्याकरणिक इकाई अर्थात क्रिया के लिए काम करने लगे, तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और या अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। उपरोक्त वाक्यांश में काले छपे शब्द संज्ञा पदबंध हैं। इसमें जो काले रंग के आपको दिख रहे हैं शब्द, वो क्या है? जो पद दिख रहे हैं यहाँ पे काले रंग के, वो क्या है? वो संज्ञा पदबंध वो बता रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे मजदूर जो है वो मुख्य पद है, वो शीर्ष पद है, रावण शीर्ष पद है। तो ये जो है क्या है? ये पदबंध है। कौन से पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि यहाँ पे जो है संज्ञा के बारे में बात की जा रही है। इसमें जितने भी शब्द पद हैं काले रंग से छपे हुए, 2 या 3 जो भी पद हैं, वे सब मिल करके एक ही व्याकरणिक इकाई के लिए अर्थात संज्ञा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो संज्ञा पदबंध है। अगला है विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताएं, तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द पद यदि विशेषण हो और अन्य पद सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई अर्थात विशेषण के लिए काम करने लगे, तो वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। लेकिन उसमें देखना है कि अगर अंतिम पद जो है वो शीर्ष पद है और वो विशेषण है, तो वो बाकी के पद उसके साथ मिल करके विशेषण पदबंध का काम करेंगे। आगे अब देखते हैं इसके उदाहरण कुछ। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुशील, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। उपर्युक्त वाक्यांश में काले छपे शब्द विशेषण पदबंध का काम कर रहे हैं। जैसे तेज चलने वाली, तो तेज चलने वाली क्या हो गया? विशेषता बता रहा है किसके? गाड़ी की। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है? जासूस है। तो कोने में बैठा हुआ एक बता रहा है कि आदमी बैठा कहाँ है, आदमी की विशेषता के बारे में बात की जा रही है। अत्यंत सुशील, सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। अभी छाँव में कहाँ सुख मिलता है? तो बरगद और पीपल की घनी छाँव में। तो ये क्या है? विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है?
विशेषण पदबंध हैं। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर के एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध है। जैसे बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। इसमें जो काले छपे हुए शब्द हैं ये क्या है? क्रिया है, क्योंकि आया होगा, आना और होना दोनों क्रियाएं हैं। दिखना, देना, रहना ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो ये दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के क्या कर रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के क्रिया का काम करने लगे तो क्रिया भी पदबंध होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के क्रिया के लिए काम करने लगे अर्थात वो क्रिया पदबंध बन जाएं तो वो क्या होते हैं? क्रिया पदबंध होते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई अर्थात क्रिया के लिए काम करने लगे तो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। यहाँ खोलना, जाना, सकना ये तीनों क्या है? क्रियाएं हैं। इसलिए क्या है? ये क्रिया है, इसीलिए ये पद क्या है? क्रिया पदबंध है। आगे हम पढ़ते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है कि जो पद जो होता है क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। पदबंध क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिल करके क्रिया विशेषण का काम करें तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अर्थात अगर हम कहना चाहें तो यह पदबंध मूल क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे हम देखते हैं अपने सामान के साथ वह चला गया, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इनमें जो काले छपे शब्द हैं ये क्या हैं? अव्यय हैं। और इसी को क्या कहते हैं? जितने भी शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण भी होते हैं। इसीलिए ये क्या है? ये क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी को अव्यय पदबंध भी कहते हैं। सार्वनामिक पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे सार्वनामिक पदबंध कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई अर्थात सर्वनाम के लिए काम करने लगे तो ऐसे पद जो है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कई पद मिलकर के सर्वनाम पद का कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे बिजली की फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अर्थात कहने का मतलब बिजली की फुर्ती दिखाकर या बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। यहाँ आप जो है सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर। ये मुख्य पद क्या है? आप है, इसलिए क्या है? ये सर्वनाम पदबंध है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ क्या है? भाई कौन पकड़ा गया निश्चित नहीं है, कोई तो पकड़ा गया है, कुछ तो पकड़ेंगे, कितने पकड़ेंगे ये भी पता नहीं। अर्थात ये क्या है? कुछ जो है सर्वनाम है शब्द है, इसीलिए ये पूरे पद क्या हो जाएंगे? सर्वनाम पद। इसी तरह से विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, अर्थात इसमें कोई क्या है? सर्वनाम शब्द है। इस तरह से इन वाक्यों में काले छपे शब्द सर्वनाम पदबंध हैं क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कई इन सर्वनाम शब्दों से संबंधित हैं। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर। संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसीलिए यदि इन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध
तथा संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध हो जाते हैं। जैसे बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसमें बेकार बैठने वाले लोग संज्ञा पदबंध है, जबकि बेकार बैठने वाले विशेषण पदबंध है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम उसके साथ मिला करके लिखते हैं तब वो संज्ञा पदबंध नहीं होते, तब वो संज्ञा पदबंध होते हैं। जब हम उनको एक साथ मिला करके लिखते हैं तो वो संज्ञा पदबंध होते हैं, लेकिन जब उनको हम अलग करके लिखते हैं तो वही जो है विशेषण पदबंध बन जाते हैं। पदबंध और उपवाक्य में अंतर। उपवाक्य भी पदबंध, उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होते हैं, पूरे नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ ज्यों वह आया एक उपवाक्य है, इससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती।